बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ में इकरा फातिमा और मैं हूं मोहम्मद अमजद। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। शहर शहर में इसराइली जारियत के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी फ़लस्तीनी मुसलमानों बहन भाइयों के लिए इज़हार यकजहती मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से रैलियां निकाली गई और एहतजाज किया गया। रैलियों में शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और आलमी बिरादरी से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को फौरी रुकाने का मुतालबा किया। नारोवाल से सईद अहमद की रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहत तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस रैली में सैकड़ों अफराद ने घरों से निकल कर फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक और इसराइल मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे दर्ज थे। ये रैली जमीयत उलमा इस्लाम तहसील नारोवाल के अमीर राना महमूद आलम कासमी की क़यादत में निकाली गई। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील नारोवाल के अमीर जनाब राना महमूद आलम कासमी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि इसराइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए। मौलाना एजाज मौगे ने हुकूमत वक्त से अपील की कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया तो इसराइली प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल करना इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारे हुक्मरान गैरों की परवाह किए बगैर फ़लस्तीनी बहन भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहें। इसराइल की तरफ से मजलूम फ़लस्तीनियों से शर्मनाक शिकस्त के नतीजा में जंग बंदी पर उम्मत मुस्लिमा के लिए मुबारकबाद भी दी गई और नारोवाल इंतजामिया का रैली के लिए शुक्रिया भी अदा किया। दीगर शहरों की तरह शाहपुर में भी मुख्तलिफ मकामात पर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रैलियों के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और फ़लस्तीनी बहन भाइयों से यकजहती का इज़हार किया। शाहपुर से जुल्करनैन बलोच की रिपोर्ट। शाहपुर में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सियासी और समाजी और मजहबी तंजीमों समेत आम शहरियों की जानिब से रैली निकाली गई। तहसील शाहपुर में रैली का इनेकाद फुरकान हमीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरगोदा डिवीज़न ने किया। रैली का आगाज़ वेलफेयर के ऑफिस रहमान प्लाजा जेर रोड से हुआ। डाखाना रोड में बाजार से होते हुए मेन बाजार चौक पर रैली का इख्तिताम हुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। फ़लस्तीनियों के हक में फलक शुगाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली की क़यादत बानी इदारा मलक अंसर हयात कनान एडवोकेट, इदारे के तहसील सदर सैयद नुसरत अली शिराजी, इदारे के तहसील जनरल सेक्रेटरी मलक नज़ाकत हयात एडवोकेट फजल अब्बास और दीगर अफराद ने किया। इस मौके पर DSP सर्कल गुलाम जाफर छीना ने SHO थाना शाहपुर सदर सजाद नत के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। खबर है टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां कैंची मोड़ के करीब दर्जन से जायद नौजवानों का 2 अफराद पर बेईमाना तशद्दुद की फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में नौजवानों को 2 अफराद पर सोटों से तशद्दुद करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जख्मी होने वाले 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां कैंची मोड़ के करीब दर्जन से जायद नौजवानों का 2 अफराद पर बेईमाना तशद्दुद की फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में नौजवानों को 2 अफराद पर डंडों से तशद्दुद करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आदिल इस्लाम से। जी आदिल, बताएगा इस वाक़े के मुतालिक। जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर कैंची मोड़ बड़े बाजार में 20 से ज्यादा नौजवान का 2 अफराद पर तशद्दुद। सिटी न्यूज ने 20 से ज्यादा नौजवानों की 2 अफराद पर तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में नौजवानों को 2 अफराद पर डंडों और टांगों से बेईमाना तशद्दुद करते देखा जा सकता है। तशद्दुद के बाइस दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची, जिसके बाइस हमलावर अफराद फरार हो गए। तशद्दुद करने वाले तमाम नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे और मैं आपको बताता चलूँ, तशद्दुद करने वालों का ताल्लुक चक नंबर 186 WV गड़ा मोड़ से बताया गया है। चंद रोज कबल तशद्दुद करने वाले नौजवान की मुतासरा अफराद के साथ हासनाथ सिटी में बच्चों को छेड़ने पर झगड़ा हुआ था। जी बहुत शुक्रिया आदिल इस्लाम, आप हम तफसीलात देते थे। मरकजी अंजुमन ताजरान तहसील शोरकोट के वफ्द ने सदर मोहम्मद यूसुफ जंगी की क़यादत में SHO थाना शोरकोट फैसल रजा काहलू से मुलाकात की। शहर में गुज़िश्ता दिनों दिन दिहाड़े असलहा के जोर पर ताजरों से लाखों रुपए लूट कर फरार होने वाले डाकू को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।
متعلقہ SHO نے خطرناک ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ میری شور کوٹ میں تعیناتی کا مقصد ہی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور جرائم پیش افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ ہمارے نمائندے عابد حسین بٹی اس وقت وہاں پر موجود ہے، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں شورکوٹ شہر میں موجود ہوں۔ یہاں پر آج انجمن تاجران نے SHO فیصل رزاق سے ملاقات کی ہے، چونکہ پچھلے دنوں وارداتیں ہوئی ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں، دن دہاڑے اسلحے کے زور پہ لاکھوں روپے تاجروں سے لوٹ کر ڈاکو فرار ہو گئے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت انجمن تاجران شورکوٹ کے صدر محمد یوسف جھنگوی اور ان کا وفد موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ SHO صاحب سے آپ سے بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا SHO چودھری فیصل رزاق سے ملاقات کا مقصد شورکوٹ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے ہمیں ان سے ملاقات کی ہے، اور ہم سرفراز ورک DPO صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے شورکوٹ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصل رزاق کالو صاحب کو یہاں پہ تعینات کیا ہے، اور آج ہم نے ان سے مل کر یہ بات انہوں نے ہمیں کلیئر کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو ملزم ہیں جلد سے جلد ہم گرفتار کریں گے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو ڈالا جائے گا۔ اور ہم تاجر برادری کو ہمیشہ پہلے بھی سپورٹ کرتے آئے ہیں اور اب بھی سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ وارداتوں پر کنٹرول کیا جائے گا۔ جی بالکل، SHO فیصل رزاق کا یہی کہنا تھا کہ اگر شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ان ڈکیتوں کو ہم گرفتار کریں گے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سرگودا کے محلہ خضرآباد کی رہائشی سحر امانت نامی بچی اپنی بڑی بہن سے ناراض ہو کر گھر سے نکلی، محلہ سونی پورہ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ گنڈا عناصر نے اسے گھیر لیا تو علاقہ میں گشت پر موجود پولیس کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی، جسے دیکھتے ہی گنڈا عناصر افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے بچی کو پولیس وین میں بٹھایا اور تھانے لے کر چلے گئے۔ پولیس کے مطابق بڑی بہن سے لڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر آنے والی سحر امانت نے متعدد بار پوچھنے کے بعد اپنے گھر کا پتہ بتایا، جس پر اسے اس کے والدین سے ملوا دیا گیا۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ضیاء الرحمان کے اس اقدام پر سرگودا کے شہریوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دیگر شہروں کی طرح سیلا والی میں بھی یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا۔ شہر میں سیاسی و سماجی اور کاروباری حضرات سمیت سول سوسائٹی کے نمائندوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو فوری رکوانے کا مطالبہ کیا۔ سرگودا سے محمد حنیف کلیار کی رپورٹ۔ بار کی طرح سرگودا کی تحصیل سیلا والی میں بھی ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت اور فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بلند کیے گئے، اور ریلی کے شرکاء نے اسرائیل کی جانب سے نیت فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے فلسطین پر ہونے والے ظلم کو فوری طور پر رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطین اور پاکستان کے پرچم اور مذمتی بینر اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے تحصیل صدر عاصم گجر نے کہا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم سے آواز بلند اور ہر ممکن جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ جی احمد پور سیال میں بھی یوم یکجہتی فلسطین کے سلسلہ میں مختلف مقامات سے ریلیاں نکالی گئی اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون PP 130 میں بھی افتخار احمد خان بلوچ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ حجاز علی بٹ کی رپورٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون PP 130 جنگ کی طرف سے میاں محمد شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی ہدایت پر پورے پاکستان کی طرح جنگ کی تحصیل احمد پور سیال PP 130 جنگ میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات، سابق MP افتخار احمد خان بلوچ، امیدوار MPA PP 130 امیر باز خان سیال، سابق MPA سردار محمد خان، امیدوار MPA PP 124 سید علی اکبر شاہ، چیئرمین ناصر عباس خان بلوچ، چیئرمین رانا تقیر آصف، رانا جہاں زیب خان، چیئرمین انصر عباس اکیرا، جوید خان بلوچ، افتخار خان بلوچ، صدر پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ PP 130 ارباب شوکت عباس، جنرل سیکرٹری PP 130 حاجی اسماعیل خان بلوچ، رہنما مسلم لیگ نون سمیت حلقہ PP 130 کے عہدیداران کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔
खबर है कबीरवाला से, जहां जिले इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए नाजायज काबजीन से लाखों रुपए मालियत की जमीन वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कब्जा माफिया के सरकारी अराजी पर पुख्ता मकानात और दुकानें तामीर कर रखी थी, जिन्हें मसमार किया जा रहा है। आम खबर आपको दे रहे हैं कबीरवाला से, जहां जिला इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए नाजायज काबजीन से लाखों रुपए मालियत की जमीन व गुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी पर पुख्ता मकानात और दुकानें तामीर कर रखी थी, जिन्हें मिसमार किया जा रहा है। नुमाइंदा सिटी न्यूज हसनैन अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हसनैन, बताइएगा इंतजामिया की इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, थाना हवेली कुरंगा की हदूद दिरखाना और जड़ाला पुल पर डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी के हुक्म पर एससी कबीरवाला और मकामी थाना हवेली कुरंगा की पुलिस की कार्रवाई की गई। मकामी लोगों ने सरकारी अराजी पर कब्जा करके दुकानें और घर बना रखे थे। नाजायज काबजीन से रकबा वागुजार करवा लिया गया। वागुजार करवाया गया रकबे की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया हसनैन, आप में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर है सरगोदा से, जहां मदीना कॉलोनी से 10 साल बच्ची को मुबैना अगवा करने का मामला। पुलिस ने अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां। लवाहिकीन का इल्जाम, मुतासरा बच्ची के लवाहिकीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रही है सरगोदा से, जहां मदीना कॉलोनी से 10 साल बच्ची को मुबैना अगवा करने का मामला। पुलिस अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां। लवाहिकीन का इल्जाम, मुतासरा बच्ची के लवाहिकीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताएगा ये मामला क्या है और क्या इन मुल्जिमान का पता चल सका है? जी बिल्कुल, बुलवाल के नवाई इलाका मदीना कॉलोनी आली के रहायशी फयाद की 10 साल बच्ची समीना को उसी गांव के रहायशी परवेज और 2 नामालूम अफराद ने रात 12 बजे गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर अहल खाना और मोहल्लादारों के जागने पर अगवा कर बच्ची को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। बच्ची के अहल खाना और मोहल्लेदारों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि उन्होंने मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए थाना बुलवाल में दरखास्त दी है, लेकिन पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टा हमें दरखास्त वापस लेने के लिए धमकियां दे रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO सरगोदा से फौरी नोटिस लेकर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुरजोर मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है MLC से, जहां मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात को दुकान मालिक और मुलाजमीन ने नाकाम बना दिया। शहरियों ने 2 डाकू को धर लिया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। दुकानदारों ने असलाह समेत डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आम खबर आपको दे रहे हैं MLC से, जहां मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात को दुकान मालिक और मुलाजमीन ने नाकाम बना दिया। शहरियों ने डाकुओं को धर लिया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। दुकानदारों ने असला समेत डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे खलील अहमद से। जी खलील, बताइएगा इस वारदात के मुतालिक। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस MLC के बिल्कुल सामने नदीम मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात हुई। मेडिकल स्टोर के मालिक और मुलाजमीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 डाकुओं को मौके पर पकड़ लिया, जबकि तीसरा डाकू मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े जाने वाले दोनों डाकुओं को शहरियों ने दुर्घटना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इतला मिलते ही SHO सिटी MLC ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं से असला बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहुत शुक्रिया खलील, आप हमें MLC से अपडेट कर रहे थे। एक और आम खबर है सियालकोट से, जहां पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ और खोई स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए 6 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान से भारी मिकदार में नाजायज असला और हजारों की तादाद में पतंगे बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ और खोई स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से भारी मिकदार में नाजायज असलहा और हजारों की तादाद में पतंगे बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं बेचिस सियालकोट में इलियास से। जी में इलियास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पोस्ट खुई स्टाफ के इंचार्ज जवेजकुम नागरा और पोस्ट इंचार्ज गलोटिया मोड़ यासर महबूब ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दौरान नाकाबंदी 6 मुल्जमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से भारी तादाद में नाजायज असला, बमा, गोलियां और हजारों की तादाद में पतंगे और जानलेवा केमिकल लगी दहाती डोरे बरामद करके थाना बम्बावाला और थाना बडियाना में मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। इसी सिलसिला में जब हमारी DSP पेट्रोलिंग ताहिर महमूद गोंदल से बात हुई तो DSP पेट्रोलिंग ताहिर महमूद गोंदल का कहना था कि इस तरह के मुल्जमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, इनके सहूलतकारों का भी पीछा करेंगे। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है।
मजीद DSP पेट्रोलिंग ताहिर महमूद गोंदर का कहना था कि हमारी पेट्रोलिंग पोस्ट 24 घंटे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त कर रही है। जी बहुत शुक्रिया इलियास, आप हम तफसीलात दे रहे थे। शाहपुर सिटी पुलिस ने ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम कर दी। बनू का रिहायशी शेख मोहम्मद अशरफ अपनी फैमिली के साथ लाहौर जा रहा था कि अली पेट्रोलियम पर नमाज अदा करने के लिए रुका तो अपना लाखों का सामान भूलकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कांस्टेबल मोहम्मद कासिम नमाज अदा करने मस्जिद पर पहुंचा तो बैग देखा जो उठाकर ASI वसीम के हवाले किया और अहवाल बताया। ASI वसीम ने पंप इंतजामिया को नंबर दिया जिस पर राब्ता करके 8 तोले सोना और नकदी असल हालत में वापस कर दी, जिस पर मोहम्मद अशरफ ईमानदार पुलिस नौजवानों को इनकी ईमानदारी पर सलाम पेश किया और कासिम हयात को 10,000 बतौर इनाम भी दिया। और अहम खबर है सियालकोट से, जहां थाना फलोरा पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा और जुए पर लगी रकम बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान इलाका भर में खौफ की अलामत बने हुए थे। आम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां थाना फलोरा पुलिस ने जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असला और जुए पर लगी रकम बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान इलाका भर में खौफ की अलामत बने हुए थे। ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इलियास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, DPO सियालकोट अब्दुल गफार कसरानी और DSP पसरूर मजर कबाल गोंदल की खसूसी हदायत पर SHO थाना फलोरा इमरान असलम ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से जुआ पर लगी हुई रकम और मुलजम शकील और जिकी से नाजायज असला भी बरामद कर दिया है। मुलजम शकील और मुलजम जकी ने दौरान तफ्तीश दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। SHO थाना फलोरा इमरान असलम का कहना था कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने इलाका में जराइम का मुकम्मल खात्मा ना कर लूँ। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, इसे हर सूरज यकीनी बनाऊंगा। जी बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समुद्री से खबर है, जहां चक 440 के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से पानी करीबी फसलों में दाखिल हो गया। करोड़ों मालियत की फसलें तबाह हो गईं। शगाफ पोर करने के लिए इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अहम खबर आपको दे रहे समुद्री से, जहां चक 440 के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से पानी करीबी फसलों में दाखिल, करोड़ों मालियत की फसलें तबाह हो गई। शगाफ पुर करने के लिए इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज मंदी से। जी शहबाज, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, समुद्री 440 गांव में फैजपुर के करीब गुगेरा ब्रांच नहर में शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से मुतअद्दिद फसलें जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। किसानों के मुताबिक तकरीबन 70 से 80 एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। इनकी फसलें जो है वो ख़राब हो रही हैं, जिनमें गन्ने की फसल, मकई की फसल और गाजर की फसल समेत दीगर फसलें खराब होने का खदशा है। शगाफ बंद करने के लिए इंतजामिया की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक शगाफ बंद करने में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। मुतासरा किसानों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि हमारी करोड़ों रुपए की फसल जो है वो तबाह हुई है, हमारी इमदाद की जाए ताकि हमारे नुकसान का अजाला हो सके। जी बहुत शुक्रिया शहबाज मती, आप हम तफसीलात देते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।